Assalamualaikum to all of you. Welcome once again to our YouTube channel Unani Scholar. Myself Dr. Bushra Abrar, BMS MD इल्मुल अदविया। तो जैसा कि हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे अमल तस्फिया यानी कि दवाओं का साफ़ करना, इसे क्लैरिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो हम इसके बारे में पढ़ चुके थे। अमल तस्फिया क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आती है, किस तरह से दवा में इम्प्योरिटीज़ शामिल हो जाती हैं। अब हम कुछ ख़ास दवाओं के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो इन दवाओं की काफ़ी लंबी लिस्ट है जिन पर अमल तस्फिया किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं दवाओं का जिक्र करेंगे जो आप लोगों के सिलेबस में मौजूद है। तो आप लोगों के सिलेबस में है खरातीन मुसफ़ा, यानी कि खरातीन जो अर्थवर्म होता है, केचुए होता है, उनको किस तरह से मुसफ़ा किया जाता है, यानी कि इस तरह से साफ़ किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो खरातीन केचुए होते हैं उसका रोगन बना के हम इस्तेमाल करते हैं। रोगन खरातीन जो काफ़ी मशहूर रोगन है यूनानी का। तो अब इसको किस तरह से साफ़ करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं खरातीन ये जो केचुए होते हैं ये मिट्टी में रहते हैं और ये मिट्टी को ही खाते हैं। तो इनके अंदर जो इनकी एलिमेंट्री ट्रैक्ट होती है वो पूरी मिट्टी से भरी होती है। तो यहाँ हमारा इसको मुसफ़ा करने का, इसको साफ़ करने का मकसद ये है कि हम इसकी जो मिट्टी है उसको अलग कर सकें इसकी बॉडी से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर केचुए ज़िंदा हालत में दस्तयाब हों तो इनको मुसफ़ा करने की तरकीब ये है कि एक बर्तन में छाछ लेकर उसमें थोड़ा सा नमक शामिल करके उसमें ज़िंदा केचुए डाल देते हैं। यानी कि अगर हमें लाइव केचुए मिले हैं, ज़िंदा केचुए हैं, तो उनको हम किस तरह से मुसफ़ा करेंगे, एक बर्तन लेंगे, उस बर्तन में हम छाछ डाल देंगे। छाछ सब लोग जानते हैं एक दही से बनाया जाता है, दही का फैट निकाल दिया जाता है, उसको छाछ बोला जाता है। और छाछ में हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और फिर उसमें जो ज़िंदा केचुए होंगे उन ज़िंदा केचुओं को उस छाछ और नमक के मिक्सचर में हम उसमें डाल देंगे। तो क्या होगा, नमक और छाछ की वजह से ये कि मुक़िया असरात पैदा करता है, यानी कि एक एमिटिक इफ़ेक्ट पैदा करता है ये, और जिसकी वजह से केचुए को वॉमिट आउट करते हैं। वो सारी मिट्टी जो उनके अंदर मिट्टी होती है वो पूरी मिट्टी बाहर खारिज कर देते हैं ये, और फिर इन्हें छाछ से निकालकर नीम गर्म पानी से धो लेते हैं। जब ये वॉमिट आउट कर देंगे सारी मिट्टी को, तो फिर इन्हें छाछ और नमक के जो पानी हमने बनाया है उससे हम निकाल के इसको फिर साफ़ पानी से धो लेंगे और फिर इसको धूप में रखकर खुश्क कर लेंगे। तो जाहिर है इस प्रोसेस में ये मर जाएंगे। और फिर ये अगर इस तरह से हमने इसको ज़िंदा केचुए को हमने मुसफ़ा कर लिया ये, लेकिन अगर हम कॉमनली अगर खरातीन ख़रीदने जाएं तो हमें ज़िंदा हालत में नहीं मिलेंगे, बल्कि वो खुश्क हालत में यानी मुर्दा हमें दस्तयाब होते हैं। तो इनको किस तरह मुसफ़ा करते हैं, तो जो मुर्दा हालत में हमें खुश्क खरातीन दस्तयाब होते हैं इनको हम मज़ीद खुश्क कर लेते हैं, उन्हें थोड़ा और धूप दिखाकर उन्हें और ज़्यादा खुश्क कर लेंगे। फिर इसको एक हावन दस्ता लेंगे, हावन दस्ते में इन खरातीन को डालकर कूटेंगे। कूटने से क्या होगा, इसके अंदर जो मिट्टी मौजूद होती है वो मिट्टी अलग हो जाएगी और इसकी जो स्किन होगी वो सब अलग हो जाएगी। फिर इसको एक हम छलनी से छान लेंगे, बारीक छलनी से। तो क्या होगा, जो खरातीन होगा, जो खरातीन का पार्ट होगा वो तो छलनी के ऊपर रह जाएगा और जो मिट्टी होगी मिट्टी छनकर नीचे आ जाएगी। इस तरह से हमारा ये खरातीन है ये मुसफ़ा हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, दवा में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएगा ये। तो ये था हमारा खरातीन मुसफ़ा करने का प्रोसेस। अब हमारी नेक्स्ट दवा है सलाजीत मुसफ़ा। सलाजीत एक मिनरल ओरिजिन ड्रग है ये माउंटेन से और जो इस तरह की चट्टानें होती हैं, हिमालयन और सारी चट्टानें हैं, उनसे ये रिश्ती है एक तरह की। ये एक्सुडेट होता है ये ब्लैकिश कलर का, जैसे आप लोग देख रहे हैं इसमें, इसी को सलाजीत कहा जाता है। इसको जब मुसफ़ा कर लिया जाता है, यानी कि सलाजीत को जब साफ़ कर लेते हैं तो इसको सत्य सलाजीत कहते हैं, इस साफ़ शुदा सलाजीत को। तो इस सलाजीत को साफ़ करने की दो तरकीब बताई गई हैं। इसकी पहली तरकीब ये है कि सलाजीत को पानी या आबे तिरफला कहा जाता है हलीला बलीला आमला को। इन फलों को बॉयल करके इनका पानी बना लिया जाता है, उसको आबे तिरफला कहते हैं।
उस पानी में इस सलाजीत को हम घोल देंगे या सादा पानी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर चंद घंटे के लिए, कुछ घंटों के लिए हम उस पानी में घोलकर इसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही रखा रहने देते हैं। तो क्या होता है, एक जो तिलछट होती है, जो उसमें गंदगी, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह इसके साथ चस्पा हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, वो सब तहनशीन होने लगते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं वो नीचे तह में। और फिर ऊपर पानी को निथार कर अलहदा कर लिया जाता है और फिर इस पानी को हम आग पर पकाते हैं, बॉयल करते हैं। और फिर पकाने से क्या होता है, जो पानी होता है वो गलीज़ होने लगता है, गाढ़ा हो जाता है, वो कंडेंस हो जाता है और यहाँ तक कि पूरा वाटर खुश्क हो जाएगा और उसके अंदर जो सलाजीत होगा, जो साफ़ शुदा सलाजीत होगा, वो बाकी रह जाएगा उसमें। और इसी को हम सत्य सलाजीत कहते हैं, सत्य सलाजीत आतिशी। क्योंकि हम इसे आतिशी कहा जाता है आग को, हम इसको आग की मदद से हम इसको सुखा रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस से जो हमें सलाजीत हासिल होगा वो सत्य सलाजीत आतिशी कहलाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये। पहले हमें पानी में घोलना है सलाजीत को, उसको कुछ घंटे के लिए रख देंगे तो उसमें जो गंदगी, गर्दो गुबार होगी वो सब सेडिमेंट हो जाएगी। और फिर इसका जो ऊपर का क्लियर वाटर होगा, जिसके अंदर सलाजीत घुला हुआ होगा, प्योर सलाजीत, उसको हम निथार कर अलग कर देंगे और फिर इसको खूब पकाएंगे। उसको यहाँ तक पकाएंगे कि सारा पानी तो वेपोराइज हो जाएगा, सिर्फ जो खालिस सलाजीत है, प्योर सलाजीत है, वो हमें हासिल हो जाएगा। इसको बनाने का, सत्य सलाजीत बनाने का, यानी इसको मुसफ़्फ़ा करने का एक दूसरा तरीक़ा भी है। इसको क्या करते हैं, सलाजीत को इसी तरह पानी या आब तिरफला में हम घोल लेंगे। घोल कर इसको मिट्टी के कूज़ा एक मिट्टी का बर्तन होता है चौड़े मुंह का, मिट्टी का कूज़ा या हम कोई भी और मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं। उस बर्तन में हम इसको घोल कर धूप में रख देते हैं। धूप में रखने से क्या होता है कि इसके अंदर गलसत पैदा हो जाती है, यानी कि गलीज़ होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है। कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि इसके जो एक ऊपरी सतह होती है उस पर एक गलीज़ परत बन जाती है। जिस तरह से हम दूध को बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद उसे कुछ देर के लिए रख देते हैं तो हम देखते हैं कि दूध के ऊपर बालाई आ गई है। इसी तरह से इसके ऊपर एक गलीज़ परत, एक बालाई आ जाती है। हम उस बालाई को चमचे से उतार कर एक मिट्टी का दूसरा बर्तन हमने लिया है, उस दूसरे बर्तन में हम इसकी बालाई को रख देते हैं और फिर इसको रखकर एक कपड़े से हम ढक देंगे किसी चीज़ से, ताकि उसमें कोई डस्ट पार्टिकल, गर्दो गुबार ना उसमें शामिल हो, वो उससे महफूज रहे। जब वो बालाई खुश्क हो जाती है तो उसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस एक बार में कंप्लीट नहीं हो जाता है कि हमने एक बार बालाई आ गई, उसको हमने ले लिया और यही सत्य सलाजीत हमें मिल गया। इसी तरह से ये जो बाकी जो रह जाता है, जो हमने घोला है सलाजीत को आब तिरफला या पानी में, उस पानी में घुले हुए को हम फिर इसको धूप में रखेंगे और फिर कुछ घंटों के बाद फिर हम उसमें देखेंगे कि इसकी जो ऊपरी लेयर है उसके ऊपर फिर से बालाई आ गई है। कुछ देर के बाद फिर हम दोबारा इसको बालाई को अलग करके उसी कूजे में रख देंगे जिसमें हमने पहली बालाई को उतार के रखा है। और इसी तरह हम 4-5 मरतबा, 2-4 मरतबा हम ये प्रोसेस करेंगे तो इसी तरह से हमें जो सलाजीत होता है, साफ़ सलाजीत अलहदा हो जाती है और जो तिलछट होती है, गंदगी, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो नीचे जमा रह जाती हैं। इस प्रोसेस से जो हमें सत्य सलाजीत हमें हासिल हो रहा है उसको हम सत्य सलाजीत आफ्ताबी कह रहे हैं। आफ्ताब कहते हैं सूरज को, यानी कि हम किसी आग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आफ्ताब की गर्मी से, आफ्ताब की धूप से, उसकी गर्मी को हम इस्तेमाल करके हम सलाजीत एक तरह से हासिल कर रहे हैं प्योर, तो उसको हम सत्य सलाजीत आफ्ताबी कहते हैं। और पहले वाले को हम कहेंगे सत्य सलाजीत आतिशी। अब हमारी नेक्स्ट दवा है शहद। शहद को मुसफ़्फ़ा करने का तरीका, ये हम लोग अमले इरग़ा में इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ भी हम आपको पूरी डिटेल तो नहीं बताएंगे, हम उसको थोड़ा डिस्क्राइब आपको कर देते हैं शहद को किस तरह से मुसफ़्फ़ा किया जाता है। क्योंकि जो शहद जब हमारे पास आता है तो उसमें काफ़ी डस्ट जैसी इम्प्योरिटी शामिल होती हैं। जो तो कुछ तो ऐसा होता है कि जो इंसेक्ट होती है, हनी बी होती है, उसके पैर उसमें शामिल होते हैं, विंग्स शामिल होते हैं, कुछ
फूलों के कुछ पार्ट शामिल होते हैं और कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो ख़ासतन शामिल की जाती हैं उसमें, ताकि शहद का रंग अच्छा बनाया जा सके या उसको हैवी बनाया जा सके। उसमें इम्प्योरिटीज़ के तौर पे ख़ुद शामिल किया जाता है। तो ये सब इम्प्योरिटीज़ से किस तरह से उसको साफ़ किया जाता है शहद को, ये हम यहाँ बताते हैं आपको। तो शहद को अमल इरक़ा से मुसफ़्फ़ा किया जाता है। अमल इरक़ा कहते हैं झाग उतारना। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चौड़े मुँह का हम बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में हम शहद को गर्म करने के लिए रख देते हैं। जब शहद गर्म होता है तो हम देखते हैं कि जो शहद की जो विस्कोसिटी होती है, जो गाढ़ापन होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। जैसे कि उसका टेम्परेचर राइज़ करेगा तो वो पतला होने लगेगा और उसमें झाग बनने लगेगा। तो झाग के साथ साथ शहद के अंदर जो भी मौजूद इम्प्योरिटीज़ होंगी, जिनका शुक्ल इजाफ़ी, शुक्ल का इजाफ़ी कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को। ये एक साइंस में आप लोग एक जनरल ये प्रिंसिपल है, एक जनरल उसूल है ये कि जिन चीज़ों का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगा वो ऊपर की सतह पर आ जाती हैं, और जिन चीज़ों का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होता है वो नीचे तहनशीन हो जाती हैं। तो वो सब तमाम इम्प्योरिटी जैसे डस्ट पार्टिकल और इंसेक्ट के बॉडी पार्ट्स वगैरह जिनका शुक्ल इजाफ़ी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होता है, वो झाग के साथ साथ शहद की ऊपरी सतह पर आ जाती हैं। और वो कसाफ़तें, वो इम्प्योरिटीज़ जिनका स्पेसिफिक ग्रेविटी शुक्ल इजाफ़ी शहद से ज़्यादा होता है, वो बर्तन की सतह में नीचे तहनशीन हो जाएंगी, नीचे सेडिमेंट हो जाएंगी। और जब शहद को थोड़ा ठंडा हो जाएगा वो, तो हम उस टाइम उसको कवगीर की मदद से उसके जो झाग होंगे उन झागों को हम अलहदा कर लेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब शहद बॉयल हो रहा होगा उस टाइम हमें झागों को नहीं उतारना है, क्योंकि शहद के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद भी झाग बनाने में हिस्सा लेता है। अगर हम बॉयलिंग के टाइम शहद से झाग उतारेंगे तो उसके साथ साथ जो हमारा शहद है वो भी ज़ाया हो जाएगा। इसलिए हमें हल्का सा उसको ठंडा होने देना है, बॉयलिंग स्टेज पे नहीं झाग उतारना है। जब हल्का वो ठंडा हो जाएगा तो उससे जो मोम उसमें शामिल होता है वो झाग बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो मोम जम जाएगा, उसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो भी जम जाएंगी, तो वो आसानी से हमारे झाग की लेयर अलग हो जाएगी और इस तरह से हमारा असली शहद जो होगा वो भी वेस्ट नहीं होगा। और फिर क्या करेंगे, ऊपर से हमने कवगीर की मदद से झाग को अलग कर लिया और फिर शहद जो नीचे मौजूद है उसको हम आहिस्ता से निथार कर दूसरे बर्तन में अलग कर लेंगे। इस तरह से कि जो नीचे जिनका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है वो सब डाइज वगैरह जो उसमें शामिल की गई हैं वो नीचे सेडिमेंट हो जाएंगी, उसको हमें नहीं लेना है। आहिस्ता से निथार के हम ऊपर का साफ़ शुदा शहद हासिल कर लेंगे और जो बाकी उसके पैदे में बर्तन की जो इम्प्योरिटीज़ जमा हो जाएंगी उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। इस तरह से हमारा जो शहद है वो मुसफ़्फ़ा हो जाएगा। इस तरह से हमें साफ़ शुदा शहद हासिल हो जाएगा।